जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 29 अक्टूबर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अक्टूबर। साथियों, हाल ही में 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। 2024 आयुर्वेद दिवस की थीम है साथियों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। एक बार थीम फिर से रिपीट करते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए जान लेते हैं इस मंथ यानी इस महीने में जितने भी अभी तक महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय काफी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री गांधी जयंती, साथ में साथियों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को साथियों विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और साथ में साथियों विश्व स्पाइन दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को साथियों विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टटरिंग दिवस मनाया गया। साथियों, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, साथ में विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया और 29 अक्टूबर को साथियों यानी 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस, अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसे सेशन के साथ तैयार करते जाएंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विपिन कुमार, अमिताभ चौधरी, संजीव खन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विपिन कुमार। साथियों, हाल ही में बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथियों, विपिन कुमार इससे पहले शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने समग्र शिक्षा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की देखरेख की थी। साथियों, AAI वर्तमान में देश भर में टोटल 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। साथियों, बात आई है AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 ईस्वी में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अध्यक्ष साथियों भी बताया ही गया, विपिन कुमार इसके नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। साथियों, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में SBI को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया है। साथियों, SBI को उसकी ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें साथियों SBI के अध्यक्ष श्री
शेट्टी ने पुरस्कार को स्वीकार किया है। बात आई है साथियों एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को। वर्तमान में हेडक्वार्टर जो है साथियों मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? श्री CS शेट्टी। महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में अवश्य पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे बेस्ट स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? इंडियन प्रीमियर लीग, वोमेन प्रीमियर लीग, प्रो कबड्डी लीग या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रो कबड्डी लीग। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग को नई दिल्ली में अपने 11वें सीजन के शुभारंभ के दौरान CII स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2024 में बेस्ट स्पीडर्स लीग ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। साथियों जो लीग यानी प्रो लीग कबड्डी के कमिश्नर हैं वो हैं अनुपम गोस्वामी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक विधि नियम सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या 19वें? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19वें यानी 79 नंबर पर है भारत। साथियों विश्व न्याय परियोजना द्वारा 2024 के कानून के नियम सूचकांक में भारत 142 देशों में से 19वें स्थान पर है, जबकि साथियों पहले, दूसरे, तीसरे पर बात किया जाए तो क्रमशः डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। साथियों वेनेजुएला 142वें रैंक के साथ सबसे पीछे है। महत्वपूर्ण है साथियों, भारत का याद रखिएगा 19वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला लेखक गांव कहाँ खुला? देहरादून, भोपाल, लखनऊ या भुवनेश्वर? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देहरादून। हाल ही में साथियों रमेश पोखरियाल निशंक ने अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर साहित्यिक और कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए देहरादून के पास राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया। साथियों इस लॉन्च कार्यक्रम में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, कला और संस्कृत महोत्सव शामिल है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे हैरी मैसेज पुरस्कार मिला? विभव कुमार तालुकदार, शक्तिकांत दास, संजीव खन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभव कुमार तालुकदार को हाल ही में साथियों हैरी मैसेज पुरस्कार मिला। साथियों असम के प्रसिद्ध संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ प्रजाति अस्तित्व आयोग से प्रतिष्ठित संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मैसेज पुरस्कार मिला है। साथियों यह पुरस्कार अबू धाबी में 5वीं IUCN SSC नेताओं की बैठक के दौरान प्रदान किया गया। साथियों डॉक्टर तालुकदार आरएडक के संस्थापक, महासचिव और CEO हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे ANR राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन, संदीप गोयनका या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चिरंजीवी। हाल ही में साथियों अमिताभ बच्चन ने हैदराबाद में दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी को अक्कीनेनी नागेश्वर राव की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में ANR राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। साथियों अक्कीनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता टीम बनी? कजाकिस्तान, भारत, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कजाकिस्तान। हाल ही में साथियों मुंबई में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में कजाकिस्तान विजेता टीम बनी और उप विजेता बनी भारत। साथियों भारत की कुल पदक संख्या जो तालिका है 123 रही, जिसमें 63 स्वर्ण, 100 रजत और 60 जो है कांस्य पदक जीते हैं।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में NAFED के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दीपक अग्रवाल, पंकज कुमार बंसल, शक्तिकांत दास या इनमें से कोई नहीं? साथियों, हाल ही में NAFED यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो निदेशक बने हैं वो बने हैं दीपक अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उत्तर प्रदेश कैडर के 2000 बैच के IAS अधिकारी दीपक अग्रवाल को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। साथियों, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों राज्य दर्शन की तरफ। आज राज्य लिए हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल साथियों भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार राज्य स्थित हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। साथियों, इस राज्य में 23 जनपद हैं। यहाँ की मुख्य भाषा है बांग्ला। साथियों, मैप में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल यहाँ स्थित है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है कोलकाता। सबसे बड़ा शहर भी साथियों कोलकाता है। राज्यपाल हैं एल गणेशन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। विधानसभा की साथियों 294 यानी 294 सीट है। लोकसभा की 42 सीट है। राज्यसभा की 16 सीट है। उच्च न्यायालय जो है साथियों कलकत्ता उच्च न्यायालय है। साथियों, महत्वपूर्ण स्थान जो है दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी मंदिर है, हावड़ा ब्रिज है, दुर्गा पूजा मशहूर है। साथियों, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, भी प्रसिद्ध है। दीघा समुद्र तट पर सूर्योदय, तारापीठ माँ तारा मंदिर स्थित है। पुरुलिया में चाव नाच से दार्जिलिंग प्रसिद्ध है। कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट काली मंदिर है और हैप्पी वैली टी गार्डन का शहर का सुंदर दृश्य है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेस हैं जो महत्वपूर्ण हैं। साथियों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, कल हम आप सभी साथियों के लिए प्रश्न दिए थे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए थे, अप्रैल 1935, जनवरी 1950, अगस्त 1955 या फरवरी 1960। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। साथियों, आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, सॉरी साथियों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ आप सभी साथी कर लीजिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 1 अप्रैल 1935, 1 फरवरी 1955, 10 जनवरी 1962 और 4 ऑप्शन दे रहे हैं साथियों 1 अप्रैल 1955। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। आज का यह सेशन कैसा लगा इसको भी लिखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों के पास शेयर करिए, जिससे और भी साथी जुड़ें, अपना परिवार और बड़ा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।